तो आज हम करने वाले हैं अपना समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 4। और आज हम समांतर श्रेणी के काफी सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं अब तक। तो अब हम लोग n पदों के योग वाला काम समझ चुके हैं। अब हम पदों के योग वाले फॉर्मूले में ही एक और कॉन्सेप्ट है उसको जान लेंगे। और आज हमारा ये आखिरी लेक्चर होने वाला है समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो जो हम आज करने वाले हैं उसको देख लो लास्ट में। और आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यानी कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से देखना और समझने में जो क्वेश्चन है वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको समझ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 5-6 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले लिखा है एम समांतर श्रेणी का nवां पद अगर हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमको ज्ञात करने के लिए क्या दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ पदों का योगफल। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अगर हमको nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए एक तरीका एक और है। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योग और उसके n माइनस पदों का योग ले लें और उनका अंतर कर दें, तो हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों वाले यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ये दोनों चीजें पता है तो हम लोग उससे nवां पद निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग समांतर श्रेणी भी बना सकते हैं और समांतर श्रेणी का nवां पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग की बुक में भी दिया होगा, लेकिन एक बार बता दिए, इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक चीज और जानेंगे, वो क्या है, हम लोग जानेंगे समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है ये जानेंगे। ठीक, समांतर माध्य जानने से पहले हमको एक चीज जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमारे पास ए, बी और सी ये तीन क्रमागत संख्याएं किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, टू बी बराबर ए प्लस सी एक प्रतिबंध बताया था हमने। टू बी बराबर ए प्लस सी ये होता है ना। तो अगर इस तरीके से ये तीन संख्याएं एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो जो बी होता है ना, ये बी समांतर माध्य होता है। बी क्या होता है, समांतर माध्य है किसका, ए और सी का। ठीक है, किसका किसका, ए और सी का समांतर माध्य है बी। तो टू बी बराबर ए प्लस सी ये कंडीशन आती है, तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। यानी कि किन्हीं भी तीन क्रमागत संख्याओं के लिए जो समांतर माध्य होता है वो बीच वाली संख्या होती है, और इन दोनों का एवरेज निकाल दे तरीके से ए प्लस सी बाई टू करके हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं, है ना। अगर समांतर माध्य सीधे लिखने को आए, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल, तो ये होगा हमारा ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो समांतर माध्य का हमारा कॉन्सेप्ट ये है। अगर कोई क्वेश्चन आता है समांतर माध्य से रिलेटेड तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो इसको और बता सकते हो। ठीक है, वैसे अभी तक तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, जितने भी आए वो सब बता चुके हैं हम लोग। और जो कुछ क्वेश्चन आज बताने भी वाले उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और जान लो कि अगर हम लोग को समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना है तो कैसे करेंगे, है ना। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि अगर पूछा जाए कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत हमको पद लेने हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद लेने तो कैसे लेंगे, तो श्रेणी के पदों का चयन करना है हमको। ठीक है, और एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जब भी हमसे विषम और सम करेगा तो हम लोग किस तरीके से पदों का चयन करेंगे ये जान लो। अगर उसने कहा है कि तीन क्रमागत पदों का चयन करो, तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के वो तीन क्रमागत पद लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर इसके तीन क्रमागत पद लेते हैं तो हमें जो सॉल्व करने का यानी कि हम लोग जब सॉल्विंग करेंगे तो हम लोग की वो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमसे कहते हैं चार पद लो, तो चार पद के लिए हम लोग ये बीच वाला जो ए है इसको अवॉइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग ए माइनस डी, ठीक है, यानी कि ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, इस टाइप से हम चार संख्या ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से हमको पांच संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसी में बीच में ए और ले लेंगे, वो हमारी पांच संख्या हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी विषम पूछेगा, ठीक है, यानी कि 3, 5, 7 अगर हमसे विषम संख्या पूछ रहा है तो हमको बीच में ये ए रखना ही रखना है, यानी कि ये ए आना चाहिए अगर विषम पूछ रहा है। और अगर सम संख्या पूछ रहा है तो उसमें क्या है, इस टाइप से ये ए को अवॉइड करना है। तो सम जब संख्या पूछेगा, समय लिख दिया, जब सम संख्या पूछेगा तो हमको इस ए को अवॉइड करना है, यानी कि हमारी संख्या जो है इस तरीके से होनी चाहिए। जब भी इनका योग किया जाएगा तो ये सब कट जाएंगे, हमारा सॉल्विंग आसान हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आसानी से सॉल्व करते बनते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो इसी में पूछ देता पांच संख्या ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करते हैं,
तो 5 संख्या हमको लिखनी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a माइनस a प्लस 2d। इस तरीके से हमारी 5 संख्या हो जाएंगी समांतर श्रेणी की, और इनको रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या हम लोग मानते हैं और समांतर श्रेणी को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आज के लिए, जिनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या है। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बस ये एक सिंगल क्वेश्चन है जो बोर्ड में नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे इसको लिया गया है। देखा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है ना। इसका प्रथम पद दे रखा है, यानी कि a का मान पता है हमको कितना है, 10 है, और कह रहा है 14 पदों का योग, यानी कि S14 बराबर है 10 50। ठीक है, 14 पदों का योग है, यानी कि n की जगह पे 14 रखेंगे, तो 20वां पद ज्ञात करना है। हमको निकालना है A20 निकालना है, A20 ज्ञात करना है। ठीक है, अब S14 हमको दे रखा है, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो Sn की जगह क्या रखेंगे, S14 बराबर n की जगह पे रखो 14/2 और 2 इंटू ए का मान कितना है 10 है ना, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 14 रखेंगे, तो 14 माइनस 1 इंटू डी हमको नहीं पता, यहाँ से हमको डी का मान ही मिलेगा, है ना। S14 की वैल्यू कितनी 10 50 है, यहाँ पर रख दो 10 50 बराबर 2 से काट दो 7 आ गया, 7 इंटू यहाँ पर हो गया 20 प्लस 14 माइनस 1 करोगे 13, और ये डी आ गया हमारा। इस 7 से इसको कैंसिल करो जरा, कितना आएगा यहाँ पर, 7 से काटो एक बार में 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 बना 35, 150 आ गया। इक्वल में यहाँ पर क्या है 20 प्लस 13 डी, 20 को इधर ले आओ, 150 में से 20 चलेगा तो 130 बचेगा, बराबर में 13, और डी 13 से काट देंगे 10 आएगा। यहाँ से डी का वैल्यू हमारा आ गया 10, यानी कि सार्वंतर हमको मिल गया 10। प्रथम पद हमको पता है, सार्वंतर पता है, और हम लोग अब A20 का मान आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें बताना है क्या, nवां पद, यानी कि A 20वां पद हमको बताना है। तो nवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर हम लोग 20 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर A 20वां पद हमको ज्ञात करना है। a का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ रखो 10, और n की जगह पे रखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 10, ये भी 10 आ गया। तो यहाँ पे लिखो 10 प्लस घटा इसको 19 आया, इंटू में 10, तो 19 दाम 190, और 10 कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा 200। ठीक है, तो 20वां पद क्या हमारा आ गया 200, यही हमसे पूछा गया था, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसी समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 10 50, जिसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करिए। तो हमारा 20वां पद क्या आ गया, A20 बराबर आ गया 200, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ले रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा 24 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 24 पदों का योग का मतलब होता है S24, हमको ये बताना है, जिसका nवां पद हमारे पास दे रखा है an बराबर 3 प्लस 2n है। ठीक है, हमको an बराबर एक फॉर्मूला दे रखा है, इससे हमको श्रेणी बनानी पड़ेगी। याद करो जब समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ा था तो श्रेणी ज्ञात करना बताया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं रखेंगे, और इससे हमको एक श्रेणी मिलेगी, है ना। तो रखो पहले, जब n की जगह पे 1 रखेंगे तो a1 का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पर रखो जरा, 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, है ना। a2 बराबर कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। ऐसे ही A3 का मान निकालो, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे ही A4 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 और 9 10 11, ये हमारा 11 हो गया। इस तरीके से हम लोग A5 का वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 इंटू n की जगह पे क्या रख देंगे 5,
तो 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ जाएगा। इससे हमको एक श्रेणी मिल गई, ठीक है, इससे हमको एक समांतर श्रेणी मिल गई। वो क्या है हमारी, वो मिली हमको 5 7 9 11 और 13, 5 7 9 11 और 13, इस तरीके से हमको एक श्रेणी मिल गई है, ठीक है। अब हम लोग इसके आधार पर सॉल्व करेंगे, एन पदों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 24 बताना है, ठीक है। एन का मान हमको दे रखा है 24 है, प्रथम पद हमारे पास 5 है और सारवंतर निकालो यहाँ से, तो सारवंतर कितना निकलेगा, 7 में से 5 घटाओ 2 आया, ओके। अब एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एन पदों का योग का फॉर्मूला। हमें एन की जगह पर 24 रखना है, तो यहाँ पर 24/2 2 इंटू ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन की जगह पर रखो 24 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, 24 में से 1 गया 23 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 24 को काटो 12 आया, तो 12 5 दूनी 10, 23 में से 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो 23 10 46, 23 दूनी 46 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो 12 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा दो, है ना, 12 का 6 में कराओ 72, 2 कैरी के 7, 12 पंचे 60 67, तो 672 ये हमारा आ गया S24 का आंसर, यानी कि 24 पदों का योग जो है वो हमारा आएगा 672, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको करना जरूरी है, और समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। वैसे बेसिक पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है तो इसलिए ईजी है, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने जो अच्छे अच्छे कर लिए हैं, हम देखते हैं 2-4 क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जा रहे हैं ताकि ये रिविजन भी कारगर साबित हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या का मतलब जानते हो ना कि n बताना है हमको, और कह रहा है जिसका प्रथम पद अंतिम पद और सभी पदों का योग दे रखा है ना। प्रथम का पद का मतलब होता है a दे रखा है, अंतिम मतलब l दे रखा है, और सभी पदों का योग मतलब Sn की वैल्यू है 265। तो हमसे n का मान पूछ रहा है ना, n का मान पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, देखो Sn का एक फॉर्मूला भी होता है ना। सभी पदों का योग क्या होता है n/2 और a प्लस l, ये होता है। हमको सभी पदों का योग दे रखा है 265, तो यहाँ रख दो 265 बराबर n नहीं पता तो n को यहीं लिखा रहने दो, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 49 में 4 जोड़ दो कितना आएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, 265 गुणे 2 बराबर n, है ना, और इन दोनों को जोड़ो जरा, तो 49 में 4 जोड़ दिया तो 53 हो गया। अब 53 से यहाँ पर कर देंगे हम लोग भाग, ठीक है। तो करो जरा, n बराबर आएगा 265 इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा 53, ठीक है। अब 53 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 टाइम्स में, 5 बार में कट जाएगा 265। n बराबर आएगा 5 गुणे 2, तो हमारा ये आ जाएगा 10, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी 10 आ गई, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने कहा था समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताओ जिसका प्रथम पद अंतिम पद और पदों का योगफल दे रखा था, तो हमने इनका यूज किया, Sn का फॉर्मूला लगाया, सीधे सीधे n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 10, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 10, और यही हमारा आंसर है। बोर्ड में बता पूछा गया तो जाहिर से बात है ये 1 मार्क क्वेश्चन रहा होगा बोर्ड में, इसलिए इतना सरल है, छोटा सा भी है ना। तो इसको समझो, ध्यान से सॉल्व करो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। इसमें भी देखो उसने क्या कहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में, देखो k-1 k+3 और 3k-1, यदि समांतर श्रेणी में है तब k का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी करवाया है। जब 3 संख्या समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जैसे एक कंडीशन नहीं बताई थी, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इनके लिए कंडीशन लागू होती है कि 2b बराबर a प्लस सी होता है। ठीक है, या तो इसका यूज कर लो या तो इसका यूज करो, b माइनस सी बराबर a माइनस बी, एक ये होता है। ठीक, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास दो तीन संख्या दे रखी है, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर ये कि के माइनस वन, के प्लस थ्री और थ्री के माइनस वन, ये तीन संख्या हमको दे रखी हैं। तो हम लोग इनके लिए कोई भी कंडीशन लगा देते हैं, हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, चूँकि टू बी बराबर ए प्लस सी करते हैं, तो टू बी के वैल्यू क्या है, के प्लस थ्री है ना, बराबर ए और ये सी, तो ए की जगह पे क्या है, के माइनस वन है, प्लस सी की जगह पे थ्री के माइनस वन है। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। दो का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, दो का अंदर मल्टीप्लाई टू के हो गया, प्लस का दो त्याई छः, और यहाँ पे के में थ्री के जोड़ दो तो फोर के हो गया, और ये वन और वन ऐड करके माइनस का टू हो गया। ठीक है, वन और वन कितना हो गया, माइनस का टू। फोर के है, टू के इधर ले आओ और ये वाला दो इधर ले आओ, तो ये दो इधर आकर के छः प्लस दो आठ हो जाएगा, ये दो उधर जाएगा तो फोर के में से दो के लेस हो जाएंगे। ठीक है, फोर के माइनस टू के करोगे तो कितना आएगा, टू के बराबर में आया आठ, दो से काटो तो के बराबर आ गया चार, के बराबर चार आ गया, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमको तीन संख्या दे रखी थी, हमने तीनों संख्या के लिए कंडीशन लगाया, टू बी बराबर ए प्लस सी, इसको सॉल्व किया, के का मान कितना आ गया, चार, ये हमारा आंसर है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और अगर समझ में आए तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन अच्छा भी था और सरल भी था। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन देखने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्या है आखिर, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमको दे रखी है 6, 13, 20, 216 इसका लास्ट पद है, अंतिम पद है। तो कह रहा है इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब मध्य पद हमको पता नहीं कौन सा है, तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्य पद निकालने के लिए पहले हमको पदों की संख्या पता होनी चाहिए, पद कितने टोटल, यानी कि पहले तो n पता होना चाहिए। ठीक है, तो n को निकालने के लिए सबसे पहले हमको सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। हमको a पता है, यानी कि प्रथम पद इसका क्या है, 6। d सारवंतर कितना, 13 माइनस 6 करो जरा, 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 7, सारवंतर पता चल गया। इसका अंतिम पद l जो है वो कितना है, 216 है। ठीक है, 216 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब इसमें सारी चीज़ें रख दो, एल की जगह पर रखो 216 बराबर पहला पद क्या है, 6 प्लस एन नहीं पता है तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एन का मान मिलेगा, यहाँ से 16, 6 इधर ले आओ, 216 में से 6 गया बराबर एन माइनस वन इंटू सेवन, तो यहाँ पर आएगा 210 बराबर 7 और एन माइनस वन, है ना। 7 से काट दो, 7 21, 30 आ गया बराबर एन माइनस वन, इस वन को इधर ले आओ तो एन बराबर 30, ये वन इधर आकर के जुड़ जाएगा तो एन का मान कितना आ गया, 31। तो हमें पदों की संख्या क्या मिली, 31। तो हमारा जो मध्य पद है वो क्या होगा भाई, 15 इधर छोड़ दो, 15 इधर छोड़ दो, तो हमारा जो मध्य पद आएगा, मध्य पद, अतः मध्य पद हमारा होगा 16। ठीक है, जो 16वां पद होगा हमारा वही क्या होगा, मध्य पद होगा। कुल मिला के हमको A16 का मान अब ज्ञात करना है, क्योंकि मध्य पद ज्ञात करना, तो मध्य पद हमारा 16वां है, तो हमको A16 का मान ज्ञात करना है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a 16वां ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रख दो 16 n की जगह पर, पहला पद क्या हमारा 6 है, तो यहाँ पर रखो 6 प्लस n की जगह पर रखेंगे 16 माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस 16 में से गया 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105 में 6 जोड़ दो तो आ गया हमारा 111। तो A16 का मान हमारा क्या आ गया, 111, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन जो ये आज का था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। ये मध्य पद वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको ले भी लिया, और ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी गया, जहाँ तक 2020 में ही पूछा गया है, तो इसको जाहिर सी बात है आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जरूर से जरूर इसको देखना चाहिए।
ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चन जितने भी आज बताएगा उनको सबको अच्छे से पढ़ो, समझो ध्यान से। और देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट का, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब इस लास्ट वाले क्वेश्चन को और देख लो, सरल है, छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ये दे रखी है। कह रहा है इसका 15वां पद ज्ञात करो। n का मान हमको दे रहा है 15, a हमारा क्या है 21, d कितना है 18 माइनस 21 करोगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, d का मान आएगा -3। ठीक, तो 15वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a 15 यानी कि an का फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 15 का मान क्या आ जाएगा, a हमारा क्या 21 है, प्लस 15 -1, n की जगह 15 -1 इंटू डी का मान कितना है -3 है। ठीक, वैल्यू रखो यहाँ पर 21, 15 में से 1 गया 14 आएगा। ठीक है, -3। ठीक है, अब 14 का मल्टीप्लाई -3 में कराओ तो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर आएगा यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस 14 का मल्टीप्लाई माइनस में कराओगे तो 14 का मल्टीप्लाई -3 में कराओगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। 21 में से 42 घटा दो तो माइनस का 21 आ गया, यानी कि a 15 का मान हमारा आया -21, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां जो था हमारा ये भी हो गया। समांतर श्रेणी दे रखी थी, उसने कहा था 15वां पद ज्ञात करो, 15वां पद हमने निकाल लिया है, जो कि हमारा हो गया। आज के दिन में हमने 6 क्वेश्चन करे, 2 कॉन्सेप्ट जाने। अगर वो 2 कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम में, अगर आया होता तो बताया होता, नहीं आया तो इसलिए नहीं बताया है, अगर आया तो जरूर बताया होता। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन बताया अगर वो आपको अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, बेनिफिशियल लगे हो, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, समझ में आए हो, तो इनको चैनल तो वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसे ऐसे वीडियोस, अच्छे अच्छे सवालों की वीडियोस लाते रहें आप लोगों के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, गुड बाय, टेक केयर। और आज से हमारा समांतर श्रेणी का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है।